स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अलंकार के जो अगला भेद है अर्थ अलंकार, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो अंत तक वीडियो को में बने रहिए। ठीक है, तो अंत तक आपको देखना है। और पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? तो हो जाता है अर्थ अलंकार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं अर्थ अलंकार की। ठीक है, अर्थ अलंकार में क्या होता है कि जहाँ उपमा का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। उपमा अलंकार भी अर्थ अलंकार ही एक भेद है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये दो भेद होते हैं, शब्द और अर्थ। तो यहाँ पर देखते हैं शब्द अलंकार, जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य का चमत्कार आ जाता है, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। जहाँ अर्थ के कारण काव्य में रमणीयता आती है, वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में ही विशेषता आ जाने से सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहाँ पर उभय अलंकार होता है। ठीक है, अगला है, इसमें कौन सा अर्थ अलंकार का भेद नहीं है? तो आपको बताना यमक, मैंने कल बताया था। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखी नहीं तो ज़रूर देखिएगा। तो यमक वाले जितने शब्द अलंकार वो उसकी वीडियो पहले बना चुका हूँ। शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष ये सब आते हैं, और ये मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ आपको। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार का भेद नहीं है? तो आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? तो श्लेष हो जाएगा। श्लेष शब्द अलंकार का भेद होता है। ठीक है, बाकी सब क्या है? अर्थ अलंकार के भेद है। अगला, निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थ अलंकार कौन सा है? तो इसका हो जाएगा अप्रस्तुत प्रशंसा। तो यहाँ पर दिए गए अलंकारों में अप्रस्तुत प्रशंसा अर्थ अलंकार है, जबकि अन्य सभी वक्रोक्ति, विप्सा, श्लेष शब्द अलंकार है। इनका विवरण दिया गया है। वक्रोक्ति वक्रतापूर्ण कथन होता है। विप्सा विभोत्कर्ष हेतु शब्दों का दोहराव, भावोत्कर्ष हेतु। और श्लेष होता है एक शब्द से एक से अधिक अर्थ की प्राप्ति। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से अर्थ अलंकार कौन सा है? तो हो जाएगा प्रति वस्तु उपमा। ठीक है, क्योंकि उपमा उसी का होता है इसलिए प्रति वस्तु उपमा भी उसी का हो जाएगा। अर्थ अलंकार हो जाएगा आपका उपमा होता है, रूपक होता है, प्रतीप होता है, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, असंगति, विरोधाभास, विभावना, अतिशोक्ति, प्रति वस्तु उपमा। और दृष्टांत, काव्यलिंग, अर्थन्यास। ठीक है, अर्थांतर न्यास, उदाहरण, समासोक्ति, अन्योक्ति। ठीक है, निदर्शना आदि। ठीक है, जबकि शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति होते हैं। ठीक है, हालांकि अर्थ अलंकार में इतना नहीं पूछेगा आपसे, आपको दो तीन आना चाहिए, आपका उपमा, उत्प्रेक्षा। ठीक है, इस प्रकार के जो होते हैं रूपक, प्रतीप, व्यतिरेक, इस प्रकार से कुछ पूछ लेता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार है? तो इसका हो जाएगा रूपक। तीन भेद होते हैं ठीक है अलंकार के, आपको पता है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। ठीक है, अर्थ का चमत्कार जहाँ पर उत्पन्न होगा वहाँ पर अर्थ अलंकार, जहाँ शब्दागत चमत्कार होगा शब्द अलंकार होगा। ठीक है, अगला हो जाएगा, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो वो अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उसको कहेंगे हम अर्थ अलंकार, क्योंकि अर्थ के आधार पर उसको सजाया जाता है। ठीक है, अगला हो जाएगा 83वां, जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अर्थ अलंकार। ठीक है, ठीक, अगला आता है, देखो अब बात करते हैं अर्थ अलंकार में पहला अलंकार जो उपमा है उसके बारे में। सो शिवधनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेन गोसाई, इस पंक्ति में किस प्रकार का अलंकार है? तो उपमा अलंकार हो जाएगा। जहाँ दो वस्तुओं में रंग, रूप, गुण अथवा धर्म के आधार पर समानता का बोध कराया गया वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा हो जाता है। अगला है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी, आई चली गई, पंक्ति में उपमा अलंकार। तो यहाँ पर पंक्ति में उपमा अलंकार है, जब एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जाए तो उसमें उपमा अलंकार होता है। या तुलना प्रकट करने पर, तुलना प्रकट करने वाले शब्द सा, से, सा, सी, से, सरिस, समान आदि जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। चारों चंद्री चंचल किरणें पंक्ति में चौवर्ण कई बार आया है। तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार में जब वर्णों की आवृत्ति होगी तब कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है। ठीक है, अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। तो जनु, जानो, मनु, मानो, मनहू, मजनहू जिसमें आता है वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है, याद करने की। अगला है, दीप सा मन जल चुका है। ठीक है, इस पंक्ति में वाचक शब्द क्या हो जाएगा? सा। तो सा से सम क्या आ जाएगा? उपमा अलंकार का उदाहरण होता है। अगला हो जाएगा, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ठीक है, तो इसमें आपका उपमा अलंकार होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नायक नील परिधान पहने हुए नायिका के
कांतिमय अंगों की तुलना नीले बदन के बीच कांतिमय बिजली से करता है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार कभी भी क्या होगा, ठीक है, दोनों के बीच समानता की तुलना करने पर ज्यों वाचक शब्द आया है, जबकि उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब कभी तुलना होगी तभी आपका उपमा अलंकार होगा। अगला है आती है शून्य चित्त से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका उपमा अलंकार सा से सम सी जो है उपमा अलंकार में आता है। पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका उपमेय क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला में उपमेय मन की तुलना उपमान पीपल के पत्ते से की गई है। यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए यानी कि मन, उपमान जिससे उपमा दी जाए यानी कि पीपर पात, और समान धर्मगुण जिस धर्मगुण को लेकर उपमा दी जाए डोला, और वाचक शब्द सरिस, ठीक है। अगला है 90 वाला प्रश्न, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, ठीक है, तो उसमें उपमा अलंकार है। यहाँ पर अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं पंक्ति में शिशु की तुलना अरविंद अर्थात कमल से की जा रही है, अतः उपमा अलंकार होता है, ठीक। तो अरविंद किसका पर्यायवाची होता है, कमल का, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। अगला हो जाएगा पीपर पात सरिस मन डोला, उपमा अलंकार है, ठीक है। यहाँ पर पूछा रहा है कि मन क्या है, तो यहाँ पर मन क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, ठीक है, उपमेय यहाँ पर मन हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे कि पीपर पात उपमान है, सरिस वाचक शब्द है, मन उपमेय है, और डोला साधारण धर्म हो जाएगा, ठीक है। फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी, ठीक है, कच के बिना न जी सकेगी यह निश्चित है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो उपमा अलंकार में क्या हो जाएगा, हमेशा एक दूसरे की तुलना की जाएगी किसी न किसी रूप में। अगला है यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहा है, तो अभी बताया था उपमा अलंकार है यहाँ पर, ठीक है। तो किसकी तुलना, शिशु वृंद यानी कि बालकों की तुलना कमल के साथ की जा रही है। अगला हो जाएगा सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, तो यहाँ पर आपका साधारण धर्म कौन सा हो जाएगा, गंभीर और ऊंचा, ये साधारण धर्म है। अगला है चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, तो यहाँ पर अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर उपमा का अर्थ समानता तुलना की बराबरी करना होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। अगला है काजल की रेख सी कतार है खजूर की, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। उपमा अलंकार में भी आपका दूसरी वस्तु से तुलना की गई है, यहाँ पर ध्यान देना। अगला है हीरक सी समीर माला जब, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार को पहचानना है, तो उपमा अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि जब उपमा अलंकार में इस पंक्ति में सादृश्य वाचक सी के कारण इसमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में जो बीच में शब्द आते हैं वाचक शब्द होते हैं सी, सा से सी, ऐसा जैसा जो सरिस, ठीक है, सादृश्य, ये तुलना वाले शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है 98 वाला, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, ठीक है, तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। सा से सिम, यहाँ पर भी आपका क्या वाचक शब्द है, सा आया हुआ है, ध्यान देना है। अगला है तब तो बहता समय शिला सा जग जाएगा, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा हो जाएगा, तो सा से सिम उपमा अलंकार का उदाहरण होता है। अगला है उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार, ठीक है। तो उपमा अलंकार हमेशा उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले को या अर्थ में तुलना प्रकट करने वाले में होता है। अगला है यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहा है, ठीक है, तो इसमें भी आपका लुप्तोपमा है, उपमा तो है ही लेकिन लुप्त उपमा है, ठीक है। तो इसमें पूर्णोपमा अलंकार है, इसमें आपके उपमा अब यहाँ पर, ठीक है, तो सभी अंग ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर बी दिया है और यहाँ पर कह रहा है कि पूर्णोपमा अलंकार है, ठीक है। अगला हो जाएगा यहाँ पर निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है, तो इसका हो जाएगा लक्षण, ठीक है। तो लक्षण इसमें हो जाएगा क्योंकि इसमें 4 भेद होते हैं, एक उपमा, एक उपमान, समान सूचक और समान धर्म, ठीक है। अगला हो जाएगा यहाँ पर एक रम्य उपवन था नंदनवन सा सुंदर, ठीक है। तो फिर यहाँ पर उपमा अलंकार सा से सिम तुलना हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा। अगला देखते हैं सेकंड वाला, तो उसका बी वाला है रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार में जो उदाहरण है यहाँ पर वो देख लेते हैं हम, ठीक है, इंपोर्टेंट उदाहरण है कुछ, वो देख लेते हैं। पहला है बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोवर बढ़ जाए, घटत घटत सुन फिरी घटे बसु समूल कुम्हाई, ठीक है। तो इसमें आपका जो अलंकार हो जाएगा वो रूपक अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको देखना है उपरोक्त पंक्ति में रूपक अलंकार है, जब उपमेय यानी कि प्रस्तुत में उपमान अप्रस्तुत का भेद रहित आरोप किया जाए तो रूपक अलंकार होता है। इसमें प्राय उपमेय उपमान को योजक चिन्ह डैश से जोड़ा जाता है।
इस पंक्ति में संपत्ति उपमेय सलिल उपमान तथा उपमेय सरोज उपमान का भेद रहित आरोप किया गया है, अर्थात संपत्ति को सलिल के रूप में, मन को सरोज के रूप में प्रकट किया गया है। यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अगला है 114वां, चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें आपका रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर उपमेय को उपमान के रूप में प्रस्तुत किया गया है और रूपक अलंकार वहीं पर होता है जहाँ एक ही शब्द अनेक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर चरण को कमल बोल दिया है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? तो इसका हो जाएगा सी, रूपक अलंकार। ठीक है, तो इस रूपक अलंकार में उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप होता है, जबकि उपमा अलंकार में उपमेय की तुलना होती है। ध्यान रखना। संतो भाई आई ज्ञान की आंधीरे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। संतो भाई आई ज्ञान की आंधीरे में यहाँ पर अभेद आरोप कर दिया गया हो तो वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। ध्यान देना, तो उपमेय उपमान में अभेद रूप से आरोपण हो जाता है। तो ठीक है, जैसे कि है मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, तो यहाँ पर भी आपका ठीक है, तो रूपक अलंकार होगा। अगला है, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, इसे ध्यान देना, जैसे कि मुखचंद्र या चरण कमल या कमल नयनी। 118वां प्रश्न देख लेते हैं आगे। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होता है, वहाँ पर हो जाता है आपका रूप का अलंकार। अगला हो जाएगा, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। ठीक है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, यहाँ पर ध्यान देना है। सखी नील नभस्सर से निकला यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मोक्ति शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके जो हो जाएंगे रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, सांग स्वरूप। हालांकि यूकेएसएससी में इतना डीप नहीं पूछता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। यहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है, वहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय उपमान का अभेद आरोप दिया गया हो, वहाँ सांगरूप अलंकार होता है। ठीक है, हालांकि आपको ध्यान देना है, रूपक अलंकार के कुछ इंपॉर्टेंट जो बहुत बार पूछे आते हैं, कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं, उनको देख लीजिए। ठीक है, बहुत डीप यहाँ पर नहीं पूछाएगा। उदित उदित गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिरसे संत सरोज जब हर्षे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो रूपक अलंकार है। हाँ, इस प्रकार के जो आपके जो पंक्तियाँ दिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार पंक्तियाँ डायरेक्ट उठा ली जाती है किसी दूसरे पेपर से। अगला है, चरण कमल बंदो हरिडाई। यहाँ पर भी रूपक अलंकार है, चरण को कमल कह दिया है, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर कुछ पैट ऐसे हैं, ये कुछ पैट हैं, ये चरण कमल बंदो हरिडाई जो हमेशा आते हैं और हर पेपर में आपको देखेंगे, किसी भी राज्य का उठा लो हर जगह मिलेंगे। ठीक है, अगला है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। ठीक है, तो ये भी बहुत बार आया हुआ है, ये भी रूपक अलंकार है। ठीक है, ध्यान देना इसको। अगला हो जाएगा, कर सरोज जयमाल उठाई, प्रेम विवश पहराई न जाई। ठीक है, इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। तो इसमें भी क्या है कि कर उपमेय और सरोज उपमान में भेद रहित आरोप है। ठीक है, यानी कि आरोप में आपके तुलना न करके सीधे ही उसकी उपमेय में उपमान में आरोप बिना भेद रहित कर दिया जाए तो रूपक हो जाएगा। अगला है, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पंक्ति में जो हो जाए रूपक है। ठीक है, तो मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ में चंद्रमा को खिलौना स्वीकार किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर तुलना न करके बिल्कुल उसी को सेम मान लिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला हो जाएगा, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला हो जाएगा, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे कमल नयन के रूप में रूपक अलंकार है, वहाँ उपमेय को उपमान दिया था, वैसे ही आपका यहाँ पर भी आपका ठीक है, तो कमल नयन में क्या हो जाएगा आपका अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका अगला। ठीक है, अगला है, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, रेखांकित अंश में अलंकार क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा, प्रश्न चिन्हों में उठी हैं, प्रश्न चिन्हों में उठी हैं भाग्य सागर की हिलोरें। इस काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। ठीक है, अगला है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो यहाँ पर भी आपका रूपक अलंकार ही होगा, क्योंकि चंद्रमा खिलौना मान लिया गया है। तुलसी मन मंदिर में बिहरें, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत है? ठीक है, तो रूपक अलंकार से, तुलसी मन मंदिर। ठीक है, मन को मंदिर मान लिया गया है, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार होगा। अगला हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में अलंकार क्या है? रूपक अलंकार। क्योंकि राम को रतन मान लिया गया है, तो राम को रतन रूपी धन मान लिया गया है, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार होगा, ध्यान देना। अगला है, यह जीवन क्या है? निर्झर है। यह जीवन क्या है? निर्झर है। पंक्ति में अलंकार की पहचान करना है, तो रूपक अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर वाचक पद का लोप और उपमेय उपमान में भेद रहित होता है। ठीक है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। अगला है आपका तीसरा वाला, उत्प्रेक्षा अलंकार।
उत्प्रेक्षा अलंकार में देख लेते हैं इसके कुछ उदाहरण। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों, भिक्षु लेकर स्वर्ण कनक झनक। तो यहाँ पर आपका श्लेष होगा। इसमें ज्यों शब्द जो होता है वाचक चिन्ह के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से होता है देखो, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जिस वाक्य में जनु जानो मनु मानो मनहु ज्यों आदि वाचक शब्द आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जबकि सा से सी सरित सम आपका उपमा अलंकार में आता है। इसको ध्यान देना, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है इनको पहचानने की। ऐसे ही अगला देखते हैं, सखिन सहित हर्षि अति रानी सुखत धानु पर जानु पानी। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर अलंकार होता है, तो वहाँ पर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। संभावना व्यक्त की जाती है, आपको मनवाना पड़ता है, मानो ऐसा हो, ठीक है, तो इसलिए मानो आ जाता है, मनहु आ जाता है, ठीक है। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब हो जाता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। अगला हो जाएगा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहाँ हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। जैसे लिखा है, फूले का सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई। अगला है 140वां, निम्नलिखित पद्यांश का अलंकार है। झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हों सावन घन काले काले, ठीक है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, जैसे मानो मनहु जानो जनु किस में आएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार में आएगा। अगला है, निम्नलिखित में से क्या उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो देखो, सोहत ओढ़े पीत प्याट सोम सलोने गात नहीं है, ठीक है। दूसरा है, निर्मल तेरी नीर अमृत के सम उत्तम है, मनहु नील मणि शैल पर आपत पर हरिमुख मानो मधुर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सम आता है ये उपमा अलंकार में आता है, तो यहाँ पर बी में होना चाहिए उपमा अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय अलंकार की संभावना व्यक्त, उपमेय से उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। मानो मनु जानो जनहु शब्द इसमें ज़्यादातर आते हैं, मुख मानो चंद्र है, तो इस प्रकार से शब्द आते हैं। अगला है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। तो यहाँ पर मानो मनु जानो जनो आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा, ठीक है। मेरा मन अनंत, अगला है 143वां, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन न छोड़ी महातम और देव को ध्यावे देखांगे पंक्ति अलंकार हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। इससे पहले जो दिया गया था इसी का ये आधा दिया गया था उस समय, अभी पूरा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला है 144वां, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि पर शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो ये भी बहुत बार पूछा जा रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ऐसी पंक्तियाँ जो बहुत बार आ रही हैं, रिपीटेड हैं, तो उनके आने के चांसेस हमेशा ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अगर ये आ गया कभी तो आप इसको उत्प्रेक्षा अलंकार ही करोगे, ठीक है, ध्यान देना। अगला है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ पर अलंकार होता है, तो वहाँ पर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर संभावना प्रकट की जाएंगी, ठीक है। अगला है, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब उपमेय में उपमान की कल्पना की जानी हो या संभावना व्यक्त की जा रही हो, तभी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अगला है, निम्नलिखित में उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। तो आपको बताना है, जैसे काली घटा का घमंड घटा ये नहीं है, मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया, मानो आ गया है इसमें, तो ये इसमें है, ये है सरस, ओ सरस आ गया है, ऊषा उदास आती है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो हो नहीं सकता, ठीक है, काली घटा घमंड उपमा अलंकार का भेद है, मानो वाला सही हो जाएगा, शेष वाला उपमा इसका आपका। अब देखो, घमंड घटाला यमक है, ठीक है, हमने कल पढ़ा था। तो बाकी बी वाला है मानो घर घर, तो जानो जनु मानो मनु जिसमें आता है वो नॉर्मली आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला है, अति कटु वचन कहती मनहु लोन जरे पर देई। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आप देख लेते हैं चौथा वाला इसका विभावना अलंकार, ठीक है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई वहाँ पर हो जाता है आपका विभावना अलंकार, ठीक है। ये बहुत बार 2 या 3 बार यूपीएससी ने पूछा है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान देना, ठीक है। अगला हो जाएगा, जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार होता है, तो आपको बताया था विभावना अलंकार, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। जैसे बिनु पद चले बिनु सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, ठीक है, तुलसी का है। तो इसमें आया है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, 151 क्वेश्चन है। तो इसमें आपका विभावना हो जाएगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा है ना, बिना कारण के कार्य हो रहा है, बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, तो इस प्रकार के जो होते हैं विभावना अलंकार होते हैं, ठीक है। जैसे कह रहा है, बिना कार्य के, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो विभावना अलंकार हो जाता है, ठीक है। अगला है, फिर आ गया वही सेम, बिना पद चले बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विभावना अलंकार हो जाएगा। तो ये बहुत बार आ रहा है, तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें आपके क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि कार्य के जहाँ कारण के अभाव में कार्य हो रहा है, पैरों के बिना चल रहा है,
बिना कानों के सुनता है और बिना हाथों के विविध कार्य करता है ना। वही तो कह रहा है कि बिना बिनु पद चले, बिना पाँव के चल रहा है, और सुने बिनु कान, बिना कान के सुन रहा है, तो विभावना अलंकार यहाँ पर होगा। ठीक है, अगला हो जाएगा कारण के बिना कार्य होने का वर्णन, किसमें हो जाएगा, विभावना अलंकार। ठीक है, जहाँ कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो वहाँ कौन सा हो जाएगा, विभावना अलंकार। अगला प्रश्न, निदंक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाई बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाय। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके जो बिनु बिनु आ रहा है, बिना किसी के कार्य हो रहा है, तो विभावना अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। तो यहाँ पर फिर आ गया बिनु पग चले, सुने बिनु काना, तो कौन सा, विभावना अलंकार हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्प में विभावना अलंकार का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, ये वाला, बिनु पद चले सुने बिनु काना। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो है अतिशोक्ति अलंकार। ठीक है, इसमें अर्थ अलंकार में ही हम अतिशोक्ति अलंकार देख लेते हैं। मुख कमल समीप सजे दो किसले दल पुरैन के। ठीक है, अब यहाँ पर भले ही अतिशोक्ति पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन इन्होंने जो पहला दे रखा है वो है रूपक अलंकार का उदाहरण। क्यों, क्योंकि मुख को कमल बोल दिया है, तो ये रूपक अलंकार का उदाहरण होगा। ठीक है, अगला है नित प्रति पुण्योई रहें आनन ओप उजास में अलंकार है, तो इसमें हो जाएगा आपका अतिशोक्ति। अब देखते हैं अतिशोक्ति क्या होता है। अतिशोक्ति जहाँ किसी का वर्णन इतना बड़ा चढ़ा कर दिया जाए कि मर्यादा का उल्लंघन हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी फेंक रहे हैं अगर, तो वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। जहाँ सुंदर स्त्री के रूप में उजाला पूर्णिमा के चंद्र प्रकाश से बढ़कर बताया जा रहा है, तो यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला है वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ धड़ से, जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। तो उपयुक्त पंक्ति में भी हो जाएगा आपका अक्रमा अतिशोक्ति है, अतिशोक्ति लेकिन अक्रमा अतिशोक्ति उदाहरण है। ठीक है, दुल्हन अंगिया काहे न धोवाई, इस पंक्ति में कौन सा है, तो यहाँ पर रूप अतिशोक्ति हो जाएगा, क्योंकि रूप सौंदर्य से संबंधित है, तो रूप अतिशोक्ति हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गई निशाचर भाग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई है, सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए हैं। तो बड़ा चढ़ाकर क्या किया गया है, किसी चीज़ का वर्णन किया गया है। बिना आग लगे ही हनुमान की पूंछ में लंका नहीं जल सकती है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अतिशोक्ति कर दी गई है। ठीक है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़े कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, तो यहाँ पर आपके नदी को भी पूरा पार कर दिया चेतक ने, तो यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है। ठीक है, तो सोच से भी आगे चल रहे हैं। अगला है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गए निशाचर भाग, अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगला है विशेषोक्ति। विशेषोक्ति क्या होता है देखते हैं। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन करना है। पानी विच मीन प्यासी मोही सुनी सुनी आवे हंसी। ठीक है, तो जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य का ना हो पाया जाना, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। ग्राम विकास अधिकार 2016 में आया हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पर कभी कभी आपसे पूछ जाए, जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य का ना हो पाया जाना, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहाँ मछली के पानी में रहते हुए मछली प्यासी है तो अतिशोक्ति की बात हो रही है, लेकिन ये विशेषोक्ति होती है कारण होने के बावजूद भी। ठीक है, तो उसका ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार। अगला है विरोधाभास। पापी मनुज भी आज मुख से नाम राम निकाले, इस पंक्ति में अलंकार क्या है, तो विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार आ जाएगा, बाकी असंगत है। अगला है तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अनबूझे बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अब अंग। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा अलंकार मिलेगा, तो इसमें मिल जाएगा आपको विरोधाभास। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा है कि उपमा अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार क्या होता है, ये हमने पढ़ चुके हैं इनको। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किसे विरोधाभास अलंकार का बोध होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रियतम को समझ पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रीतम को समझ पा कामिनी ना जा सकी न ठहर सकी, विरोध ना होने पर भी विरोध का अभाव है, इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला है जब से है आँख लगी तब से ना आँख लगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है, जहाँ विरोध के ना होने पर भी उसका आभास हो और विरोधाभास अलंकार वहाँ पर होता है। ठीक है, तो उक्त पंक्ति में किसी प्रेमी का वर्णन है जो कहता है कि जब से प्रेम हो गया तब से नींद नहीं आती है। ठीक है, तो विरोधाभास अलंकार हो गया। अगला है अचल दृक हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। ठीक है, तो इसमें भी आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा।
जब दो विरोधी पदार्थों के संयोग को एक साथ दिखाया जाए, जब विरोधाभास अलंकार होता है, ठीक है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग तो त्यो उज्जवल होए। तो ये विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है और ये बहुत बार पूछा आता है, जो जो बूढ़े श्याम रंग तो त्यो उज्जवल होए वाला बहुत बार आता है, ठीक है। आगे है आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना विहंग सका, ठीक है। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं हम अब अर्थ अलंकार का। अगला है जो मानवीकरण अलंकार, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं है कि होले को तो एक अलंकार आएगा, लेकिन हम सारे इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर कभी ऑप्शन में जब कुछ आता है तो उसको आपको एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, इसलिए वीडियो अंतिम तक बने रहें और जो अलंकार है उन्हें भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है दिवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे। पंक्ति में अलंकार क्या होगा, तो इसमें मानवीकरण अलंकार होगा। तो ये देखो वीडियो में 2015 वाले में आया है। जिस पंक्ति में निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव मानव की तरह किया जाए या निर्जीव वस्तु का मानवीकरण कर दिया जाए तो वह मानवीकरण अलंकार होगा, ठीक है। मानवीकरण मतलब मनुष्य के द्वारा उसकी क्या कर दी जाए, बहुत ज़्यादा चर्चा या बहुत ज़्यादा उसकी सौंदर्य का वर्णन किया जाए। अगला है ऊषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तो यहाँ पर भी आपका मानवीकरण है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जब जिस काव्य में निर्जीव वस्तु का मानवीकरण सजीव कर दिया जाए, यानी कि निर्जीव वस्तु का मानवीकरण करके उसको सजीव की तरह दिखा दिया जाए, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। इस काव्य में सुबह के सुनहरी किरणों का मानवीकरण कर दिया गया है, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। इसके अलावा देखो अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या तात्पर्य होता है, वह अलंकार जिसमें भावनाओं का, मानव गुण व कार्य का आरोपण किया जाए उसको हम बोल देते हैं कौन सा, मानवीकरण अलंकार, ठीक है। और अगला है अखियाँ हरिदर्शन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला है जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ पर हो जाता है मानवीकरण अलंकार, ठीक है। तो दोस्तों अब जो है इसमें प्रतीप और अन्य है, प्रतीप अलंकार और अन्य अलंकार है, ठीक है। उनको भी एक बार देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा बहुत इसमें हम जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे है इसको देख लेते हैं। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार क्या होता है, प्रतीप का अर्थ उल्टा होता है। जहाँ पर प्रसिद्ध उपमान में उपमेय बना दिया जाए वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। वाक्य में स्पष्ट है कि प्रसिद्ध उपमान देवदार को उपमेय तपस्वी के उपमान के रूप में वर्णन किया गया है, ठीक है। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण जो होता है वो होता था आपका प्रतीप अलंकार में। तो उसका कौन सा इसका लक्षण है देख लेते हैं। इसका हो जाएगा आपका ए अनुमान। अगला देखते हैं, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अर्थन्यास, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर अर्थन्यास अलंकार होता है, जैसे कि जो रहीम उत्तम प्रकृति कर करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अगला हो जाएगा बूंद अघात सहे गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे, ठीक है। तो इसका उदाहरण अलंकार हो जाएगा। अब उदाहरण अलंकार क्या होता है, जहाँ पर उदाहरण अलंकार वहाँ पर होता है जब दो वाक्यों में जिनका साधारण धर्म भिन्न हो किसी वाचक शब्द द्वारा समानता दिखाई जाती है, ठीक है, वहाँ पर होता है। अगला है किसी युक्ति के समर्थित की गई बात कौन सा अलंकार में होता है, तो काव्यलिंग अलंकार होता है, ठीक है। हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे ज़्यादातर आते हैं, जैसे उल्लेख अलंकार ही बहुत बार आता है। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार में भेद का चयन करना है, दिए गए विकल्पों में से करना है आपको। तू रूप है किरण में सौंदर्य सुमन में, तो ये आपका उल्लेख अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक बार से किया जाता है वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। उपरोक्त पद में रूप का, किरण और सुमन के कई रूपों के साथ क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत बार आता है उल्लेख अलंकार, ये कई बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है। एक ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पायम महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिड़त जाए। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान भी आपने पढ़ा होगा, ये आपके डिक्शनरी में मिल जाएगा। भ्रांतिमान अलंकार भी एक बार आया था, जहाँ सादृश्यता समान के कारण उपमेय को भ्रंशवश उपमान समझ लिया जाता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। उक्त बंध में एड़ी को महावर में लाल रंग की समानता होने के कारण नाइन को भ्रम हो गया है, अतः नाइन एडी की स्वाभाविक लालिमा को महावर समझकर बार बार एडी को रगड़ रही है। तो ये इस प्रकार से थोड़ा सा भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है। अगला है भौं कमान सो जोहन को सरबोधन
प्रणनी नंद को छोनो। इस पंक्ति में अलंकार हो जाएगा आपका व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, व्यतिरेक क्या होता है? ठीक है, जहाँ उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो जाए वहाँ पर व्यतिरेक होता है। व्यतिरेक मतलब उल्टा, व्यतिरेक हो जाता है, सॉरी। ठीक है, अगला देख लेते हैं यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर भ्रांतिमान है क्योंकि यहाँ पर ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको ज्ञान, यानी कि ओस की बूंदों को देखकर ऐसे उसको भ्रांति हो रही है हंसनी को कि वो मोती समझ के उसको चुग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान, जहाँ पर आपकी भ्रांति हो जाए। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को कोई और समझ लेना। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न से कौन है? अगला फिर आ गया है, तो इसमें आपका हो जाएगा नाक का मोती अधर की कांति से, बीज डालिम का समझकर भ्रांति से। ठीक है, तो भ्रांति अलंकार हो गया। ठीक है, अगला हो जाएगा यहाँ पर नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली से ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अन्योक्ति, तो अन्योक्ति अलंकार जहाँ पर किसी अन्य कथन उक्ति द्वारा किसी तथ्य को समझाया जाता है वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। इस दोहे में कली और भौरे के उक्ति द्वारा राजा जयसिंह को समझाया गया है। ठीक है, जैसे कि एक यहाँ पर है रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जय पर वचन जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक लाइन है, तो ये अगर आ जाएगा इसमें तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका अंत्यानुप्रास। तो एक जहाँ पर एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो जाती है वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। ठीक है, एक प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित काव्यांशों में उनको निहित अलंकारों के साथ सुमिलित करना है। तो ये एक अच्छा है, यहाँ पर आपको अलंकार दिए गए हैं, आपको सुमिलित करना है। हम एक बार पढ़ लेते हैं फिर सुमिलित भी देख लेंगे इसका। रहमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गेना उभ्रमती मानस चून। ठीक है, तो श्लेष अलंकार है, मैंने पढ़ाया था फर्स्ट दिन। ठीक है, बसी धुनी सुजी ब्रज बुधनी विचार, ब्रज भूषण पहिए लपेटे हार। ठीक है, इसके अलावा ठीक है इसमें अभी एक हमको समझ में आ रहा है कि हाँ श्लेष अलंकार है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, इसके क्या इसकी व्याख्या होने वाली है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि रहमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गेना उभ्रमती मानस में श्लेष अलंकार है। और बंसी धुनी सजी व्रज वधु वाली में असंगति अलंकार है। जिन दिन देखे कुसुम में अन्योक्ति अलंकार है। और उदित उदयगिरी मंच पर रघुल बाल पतंग में रूपक अलंकार है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अलंकार के आपको दिए गए हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनको नोट करने के लिए। अगला फिर आपको दिया है कि रवि को चाहत सरोज ज्यों, सरी को चाहत चकोर, घन को चाहत मोर ज्यों, त्यों सुमन को मोर। ठीक है, तो इसमें कौन से अलंकार हैं? काव्य अलंकार। ठीक है, इसमें ए और बी हो सकता है, इसमें उपमा और रूपक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, उपमा और आपका रूपक दोनों इसमें हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कहने की जो इसका व्याख्या है, तो मोर ज्यों त्यों तुम सो मन मोर। तो इसमें आपका जो आया है काव्यांश में उपमा और दोनों रूपक दोनों अलंकार हो सकते हैं। जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए उपमा अलंकार होता है, जहाँ उपमेय में उपमान में आरोप रूपक होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आज की वीडियो थी, इसमें हमने अलंकारों को पढ़ा था। मेन अलंकार आपके 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको पढ़ा है। उसके अलावा भी आपको कुछ अलंकार यहाँ पर मैंने पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इस वीडियो में